पूरा सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं चलाया गया? आखिर अगर पूरा सीसीटीवी फुटेज चला दिया जाता तो आज मामला कहीं न कहीं जनता के सामने क्लियर हो जाता। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज का जिस तरह से छुपाया गया है, और मान लेते हैं कि ये कहा जा रहा है कि बेटी डायरी लिखती थी, तो डायरी का वो राइटिंग किसका है, इसका क्लियर सिर्फ हमारी बेटी के माता पिता कर सकते हैं। लेकिन माता पिता से भी सबूत क्यों छुपाया जा रहा है? आखिर सीसीटीवी फुटेज का एक कम से कम पेन ड्राइव माता पिता को सौंपना चाहिए था, ताकि माता पिता संतुष्ट हो जाए कि हमारी बेटी हमारे घर से जाने के बाद किस एक्टिविटी में थी और किस दशा में थी और किस कारण बस हमारी बेटी की मृत्यु हुई। मात्र एक दिन की घटना है। इस घटना को एक सीसीटीवी फुटेज अगर पूरा चला दिया जाए तो मामला क्लियर हो सकता है कि बेटी रूम में एंट्री करने के बाद कितने बार बाहर आई और कितने बार अंदर गई, आखिर बेटी के कैमरे में कौन कौन लोग गए। ये सारा चीज मात्र एक सीसीटीवी फुटेज क्लियर कर सकता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज को क्यों नहीं उजागर किया जा रहा है? सबसे ज्यादा वो ही चीज जरूरी है, सीसीटीवी फुटेज, वहीं से मामला क्लियर किया जा सकता है। रह गई बात सीबीआई की, तो सीबीआई का तो हम लोग को पहले से ही पता था कि मात्र इस केस को बढ़ाया जा रहा है, नीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, इस केस को लंबा करके कहीं न कहीं जनता को सुलाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कि जनता कितना दिन तक पहल करेंगे, कितना दिन तक प्रयास करेंगे? हम लोग ऐसे ही इस समय को खींचेंगे, इस समय को लंबे तरीके से ले जाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे कि मामला को थाम देंगे। लेकिन इस बार सरकार भी कान खोल कर सुन ले, इस बार बिहार की निर्भया की आवाज थमने वाली नहीं है। इस बार पूरे बिहार की जनता निर्भया के कांड को बारीकता से देख रही है और इंतजार कर रही है कि हमारी बिहार सरकार, हमारी सीबीआई किस तरह से इस मामला को जांच करते हुए हमारे बिहार की बेटी को इंसाफ दिलाएगी। इसीलिए कहीं न कहीं ये जो सोच रहा है सरकार कि हम इसको लंबा समय करके नीपापोती करके और मामला को शांत कर देंगे, तो शांत नहीं होने वाली है। क्योंकि हम लोग भी, पूरे बिहार की महिलाएं, पूरे बिहार के भाई, जितने भी हमारे गार्जियन है, सब जागरूक है। और इस बार सरकार जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी भाग रहे हैं बिहार छोड़ के, तो ये साबित भी कर दिए कि वो बिहार के बेटी को इंसाफ दिलाने की योग्यता नहीं रखते हैं। आखिर वो अपराधी कौन है जिसको छुपाने के लिए, जिसको बचाने के लिए इतने हथकंडा नीचे जा रहे हैं और इतने हथकंडा लगाए जा रहे हैं? क्या सीबीआई भी बिहार में फेल हो गई? हमारी बिहार की बेटी को जस्टिस नहीं दिला सकी? धिक्कार है ऐसे सीबीआई की व्यवस्था की। और सबसे ज्यादा हमारे बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी की कि जा भी रहे हैं बिहार को छोड़ के, तो एक बेटी के इंसाफ को कहीं न नीपापोती करके जा रहे हैं। आखिर उनके बेटे पर आरोप लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आरोप है, आप उसको क्लियर कर दीजिए। आप बिहार के मुख्यमंत्री के बेटा हैं, आप एक डीएनए टेस्ट जरूर दे सकते हैं। पूरे जनता के संतोष के लिए, पूरे जनता के विश्वास के लिए आप डीएनए टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से हमारे बिहार की निर्भया की मां रोती है और जिस तरह से वो तड़प तड़प के पूरे समाज से अपने बेटी की इंसाफ की गुहार कर रही है, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वो कौन अपराधी है? क्या 2-3 महीना होने के आ गई लेकिन अपराधी का नाम सामने नहीं आया। हमारी बेटी का रेप हुआ लेकिन रेपिस्ट का नाम सामने नहीं आया। हमारे बिहार की बेटी की हत्या हो गई लेकिन अभी तक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल चल रहा है, अभी तक उसको बंद तक नहीं किया गया। तो ये क्या है? हॉस्टल तो अभी मान लेते हैं कि उसको नीपापोती करके ऐसे ही दिखावा में बंद किया है, लेकिन अभी तक उसको सही तरीका से सील तक नहीं किया गया, एक सिंपल ताला लटका दिया गया है। क्या गारंटी है कि आधी रात को वहाँ लोग आते जाते नहीं होंगे? तो जिस तरह से पुलिस का नीपापोती केस में देखने को मिल रही है और सरकार जिस तरह से चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी गरीबों पर बुलडोजर चलाना था तो एक भी जांच नहीं किए कि उन घरों में किस दशा में औरतें हैं। हो सकती कि गर्भावस्था में हो, कोई डिलीवरी का कंडीशन हो, कोई बेटी के घर में शादी हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिना जांच के गरीबों पर बुलडोजर चल गई। लेकिन एक अपराधी मात्र हम लोग एक प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल और शंभू हॉस्टल पर हम लोग बोले कि एक बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी के कान में क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि वो अमीर का बिल्डिंग है ना, अमीर के बिल्डिंग को बचा लेना है।
माननीय सम्राट चौधरी जी, जिस समय से आप कहीं न कहीं गृह मंत्री बने हैं, पूरे बिहार को दहशत में ला दिए हैं। बिहार की बेटियों का रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा जा रहा है। तो कहीं न कहीं हम सारी समाज की महिलाओं के नजर में आप सबसे बड़ा अपराधी हैं कि आप अपराधी को नहीं पकड़ा पा रहे हैं और अपराधी के बिल्डिंग पर बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को